हालेलुया। ओके, जाने से पहले हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, धन्यवाद आज के सुंदर अवसर के लिए, सारी गवाहियों के लिए। स्पेशली प्रभु जी, हमारा विजिट ओडिशा और दुर्ग में तूने अद्भुत कार्य किया, और ये जवानों के बीच में अद्भुत कार्य किया। प्रभु जी, ये अभिषेक निरंतर बढ़ते रहे, तेरी महिमा करते। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रेरितों के काम को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। अनेक कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देखते हैं हम, पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं हम परमेश्वर। इन दिनों में पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के जीवन में कार्य करने दे। धन्यवाद यीशु। यीशु ही प्रभु, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमीन। ओके, प्रेरितों के काम में अधिकतर पवित्र आत्मा के बारे में आपको मालूम है? कितना लोग अंडरलाइन करेंगे होली स्पिरिट? कितने बार प्रेरितों के, आपको मालूम है पवित्र आत्मा का नाम सबसे ज्यादा प्रेरितों के काम में दिया गया, लिखा गया है। ओके, कोई गेस कितने बार लिखा गया है प्रेरितों के काम में होली स्पिरिट? कितने बार लिखा गया है? कौन बताएंगे? जस्ट गेस। मैं चैट में वेट कर रहा हूं, कौन बताएंगे? आमीन। जो सही नंबर बताएंगे उसको इनाम दिया जाएंगे। हालेलुया। जल्दी से कौन बताएंगे प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा कितना बार आया गया? कितना बार? ओके, 5 बार गिनता हूं, देखता हूं कौन गेस करता है। 1 2 3 4 40। रेणुका लिखा है 20 टाइम्स। श्रेयास 40। श्रेयास आसपास आ रहे हैं। 56 बार लिखा गया। ओके, कौन काउंट करेंगे? अगला हफ्ता हम पूछेंगे वापस। 56 बार, 56 टाइम्स होली स्पिरिट लिखा गया। होली स्पिरिट। ओके, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा किधर है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है। वो किधर है? वो मेरे अंदर है। जोश बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हमारा 3 परमेश्वर नहीं, हमारा एक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ओके, एक समय था पिता के दौर थे, यहोवा। पुराने नियम में अधिकतर हम यहोवा को देखते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता के दौर। उसके बाद 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आकर परमेश्वर के बारे में प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं तुझे मदद के लिए, एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। किधर है वो? मेरे अंदर है। जोश बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। ओके, आज हम प्रेरितों के काम को देखेंगे, पढ़ेंगे पहले पहले वाक्य से। प्रेरितों के काम पहले वाक्य से। कौन पढ़ेंगे? ओके, ओके, कोई पढ़ रहा है? आवाज आ रहा है? एक मिनट। ओके, आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, हे थियोफिलिस। मैंने पहली पुस्तिका देखो, लूका, ये किताब अधिकतर लोग सोचते हैं पौल लिखा है। ये किताब पौल नहीं, ये किताब लूकोस लिखा है। लूकोस कौन था? डॉक्टर था। आमीन। लूक कौन था? डॉक्टर था। इसलिए इस किताब में अधिकतर परमेश्वर का ज्ञान के बारे में, क्योंकि डॉक्टर, वो उसकी सोच और समझ अलग है, इसलिए वो किसको लिखता है? थियोफिलिस को लिखता है। एक लेटर है जो लूक थियोफिलिस को लिखता है, इसलिए लिखा है थियोफिलिस, मैंने पहली पुस्तिका मैंने पहले पुस्तिका। उन सब बातों के विषय में कौन लिखी सा है पहले पुस्तिका? लूक की अध्याय। लूक भी लूकोस ने लिखा है, डॉक्टर लूकोस ने लिखा है, इसलिए वो लिखता है थियोफिलिस, मैंने पहले पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु ने आरंभ में किया जो यीशु मसीह ने अपने आरंभ में किया और करता और करता। और सिखाता रहा। यीशु मसीह क्या करता था? जो आरंभ से करता था और सिखाता था। दो बात जो बोले, यीशु मसीह क्या करता था? वो खुद करता था और वो खुद सिखाते थे चेलों को, 12 चेलों को
वो सिखाता था, बार बार सिखाते थे। हमें इसलिए हम सब उसका चेला है, हमको सीखने का है। सबसे आसान तरीका है प्रभु में बढ़ने का। कौन बताएंगे? मैं कई बार बोला, वापस, सबसे आसान तरीका यीशु में बढ़ना क्या है? कई लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं आत्मिक क्षेत्र में उन्नति और बढ़ना चाहता है। सबसे आसान तरीका किसी को पूछो, क्या क्या है? कौन बताएंगे? मैं चैट देख रहा हूं, कौन बताएंगे? सबसे आसान तरीका सीखने का है, करने का है और सिखाने का है। अमेन। पहले आपको सीखने का है, प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में। अमेन। स्वर्ग के बारे में हमको सीखने का है। दूसरा हमको करने का है और तीसरा हमको सिखाने का। एक व्यक्ति को पकड़ के आप जो सीखा है उसे आप सिखाएगा, आप जो सीखा है उसको सिखाएगा। इसलिए क्या क्या बात है? तीन बातें क्या है? तीन उंगली दिखा और बोलो। सीखने का है, करने का है और सिखाने का है। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? यीशु मसीह यही करता था। क्या करता था? मैंने पहले पुस्तक में उन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु मसीह ने आरंभ में किया और करता था और सिखाता था। अंडरलाइन करो, किया, करता था और सिखाता था। हमको सीखने का है, करने का है और सिखाने का है। कितने बार मैं बोला, कितने लोग को याद है? अब आत्मिक तौर से कोई क्षेत्र में आप उन्नति पाने के लिए पहले आपको सीखने का है, करने का है और सिखाने का है। ओके, दूसरे वाक्य में आएंगे। उसी दिन तक, उस दिन तक हाँ जब वह उन प्रेरितों को, हाँ, जिन्हें उसने चुना था, जिन्हें उसने चुना था। किसने चुना था? पव, यीशु मसीह ने। चेला, सारा 12 चेला उनका प्रेरित था। प्रेरित कौन है? जो भेजा गया। वो चुनकर चेला बनाया और चेला बनाकर उनको भेजा। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें जिन्हें उसने चुना था। जोर से बोलो, प्रभु, आज मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति को परमेश्वर चुना। आप ऐसे ही नहीं आया। जोर से बोलो, मैं ऐसे ही नहीं आया, मेरा यीशु मुझे चुन कर लेके आया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुन लिया स्वर्ग के लिए, स्वर्ग की महिमा के लिए, इस इस समय काल के लिए आपको प्रभु चुना है अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने के लिए। हाँ, क्या लिखा है? प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा, आज्ञा देकर हाँ, ऊपर उठाया न गया, ऊपर उठाया ना गया, आज्ञा देकर, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। हाँ, और उसने दुख उठाने के बाद, कौन दुख उठाया? कौन दुख उठाया? कौन बताए? कौन दुख उठाया? यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, ताकि हमको दुखित होने की दरकार नहीं, हमको परेशान होने की दरकार नहीं। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ झेल लिया है, हमको बीमार होने की दरकार नहीं। मेरा बीमारी को प्रभु यीशु खत्म कर दिया। कमन, कोई चैट में लिखो, मैं जिंदगी भर बिना बीमारी का जीऊंगा। इसलिए प्रभु हमको चुन के खड़ा किया, ताकि हम बीमार ना रहे और दूसरों को भी हम सिखाएं। हाँ, क्या लिखा है? उसने दुख उठाने के बाद, और और उसने दुख उठाने के बाद हाँ बहुत से बड़े प्रमाणों हाँ, बड़े प्रमाणों से अपने आप को बड़े प्रमाणों से, बड़े अधिकार के साथ अपनी आप को उन्हें, जीवित दिखाया, हाँ, दुख उठा के मरने के बाद प्रमाणों के साथ जीवित दिखाया। हाँ, और 40 दिन तक तीसरे दिन यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। आज मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। उसने दुख उठाया, चेलों को बनाया, चेलों को सिखाया, दुख उठाया, काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा।
आज मेरा यीशु जिंदा है। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। धरती में बहुत से देवी देवताओं परमेश्वर आए, सब मर के, सब जाने के बाद उनकी कहानी खत्म। जोर से बोलो, मेरा यीशु की कहानी खत्म नहीं, मेरे यीशु का जीवन शुरुआत हुआ। हालेलुया। वीवो लिखता है, मैं लाइफ टाइम बीमार नहीं रहूंगा। यस सर, अब बिना बीमारी के जीने के लिए परमेश्वर रखा है। नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो कैंसर, नो एड्स, कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकता। मैन, बीमारी एक दुष्ट आत्मा है, आपको भगाने का है। हालेलुया। पाप से बीमारी आता है, आप पवित्र रहेगा, यीशु मसीह में भरा रहेगा, पवित्र आत्मा में भरा रहेगा, आप बीमार नहीं, आप चंगा रहेंगे। जोर से बोलो, मैं चंगा रहूंगा। हालेलुया। और 40 दिन दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। आमीन। यीशु मसीह क्यों 40 दिन तक दिखाई देता रहा? मरने के बाद, जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाकर वापस आया और 40 बार चेलों को, 40 दिन तक चेलों को दिखाते रहा। क्यों दिखाई दे रहा था? मैं चंगा रहूंगा। आमीन। आपको मालूम है, ये 12 चेलों को यीशु मसीह 3.5 साल तक ट्रेन करने के बाद, जब यीशु मसीह मर गए और जब यीशु मसीह जी उठा, ये 12 चेले अपने अपने काम करने के लिए निकल गए। उनको पता ही नहीं क्या, जो यीशु मसीह 3.5 साल तक उनके पीछे खर्च किया, वो सब कुछ भूलकर वो अपने अपने कामों में चला गया। इसलिए यीशु मसीह को 40 दिन तक बार बार उनको बुलाकर एक मिशन देना पड़ा। इसलिए मत्ती में लिखा है 28 के 20 में, स्वर्ग और धरती के यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर बोलता है, ये सुन, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए वो 12 चेलों को बुलाकर 40 दिन तक बार बार बोलता रहा। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले चेलों को बताता रहा, मिशन दिया। जब तक उनके जीवन में लक्ष्य नहीं था, वो भटक गए, वो वापस अपने अपनी दुनिया में, अपनी अपनी कामों में वापस चला गया। इसलिए यीशु मसीह को 40 बार, 40 दिन तक उनको बोलता रहा। क्या बोला? 40 दिन तक 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। वो उन्हें दिखाई देता रहा। यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद स्वर्ग जाकर वापस 40 दिन तक चेलों को दिखाई। इसलिए हम बोल सकते हैं यीशु मसीह जिंदा हो गए। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं यीशु मसीह मर के चला गया, जिंदा नहीं हुआ? नो, बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 1 उसमें लिखा है, 40 दिन तक वे दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें दिखाई दिया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। और क्या कह रहा था? परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तीसरा वाक्य वापस पढ़ो, कितना लोग समझ और में क्या बोल रहे? हाँ। और उसने दुख उठाने के बाद यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए दुख उठाने के बाद, मरने के बाद, बहुत से बड़े प्रमाणों से हाँ, बहुत से बड़े अपने पैमानों से अपने आप को अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। वो जिंदा हो गया। जोर से बोलो, मेरे यीशु जिंदा है। ये प्रमाण है भाई। कई लोग बोलता है ना यीशु जिंदा नहीं हुआ। नो, दिस इज प्रमाण, दिस इज लिखित वचन है कि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। चार्ट में लिखो, मेरा यीशु जिंदा है, वो मेरे दिल में राज्य करता है। हाथ रख के बोलो, मेरा शरीर में बोला, मैं उसका मंदिर हूं, इस मंदिर में यीशु राज्य करता है। जहां यीशु है उधर बीमारी नहीं, उधर चंगाई है। हाँ, 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई दिखाई देता देता रहा। रहा हाँ, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर की राज, प्रेरितों के काम पूरा परमेश्वर के राज्य के बारे में है।
हालेलुया। कितने लोग हर बुधवार को इन वचनों को सुने हैं? परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य। यीशु मसीह इसलिए मॉडल प्रेयर में भी सिखाया चेलों को। क्या सिखा? ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। कौन सा राज्य? परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य। धरती के राज्य आया चला गया, पर ये स्वर्ग राज्य आया है, अनंत काल तक रहेगा। जैसे बोलो, ये स्वर्ग का राज अनंतकालिक राज्य, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। जोर से बोलो, परमेश्वर के राज्य। यीशु मसीह कौन सा राज्य की बात कर रहा है? स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। ओके, चौथा वाक्य। और उनसे मिलकर और उनसे, चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो। परंतु पिता की हाँ उस प्रतिज्ञा के हाँ। पूरे होने की बाट जोहते रहो। पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुका है। यीशु मसीह उनको बोला, तुम यरूशलेम छोड़ के बाहर मत जाना, यरूशलेम में ही क्या करो? यरूशलेम को छोड़ के मत जाओ, परंतु परंतु पिता की। हाँ, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के यीशु मसीह जो कुछ बोल रहा था वो पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा था, प्रॉमिसेस था। आमीन। वो प्रॉमिसेस मेरे लिए है। इसलिए यीशु बोला, तुम यरूशलेम को छोड़ के मत जाओ, और पिता की उस प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाओं को पूरा होने की बात जोते रहो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आप परमेश्वर की वचन सुनता है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तू उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना उद्धार पाएंगे। यरूशलेम मतलब अपना घर। हालेलुया। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप अगर उद्धार पाए, आपके द्वारा आपका सारा घराना उद्धार पाने का। इसलिए यरूशलेम, आपका घर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमीन। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह की, या यीशु मसीह की राज्य की चर्चा सुनने का। किधर है उसका चर्चा? मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्ना। आमीन। जो जो यीशु मसीह किया सब कुछ उसका ऑटोबायोग्राफी है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। इसलिए हमको हर रोज वचन पढ़ने का है, क्योंकि यीशु मसीह की राज्य की चर्चा मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में है। जब हम पढ़ेंगे उसके राज्य के बारे में हम सीखेंगे। हम जो उसके राज्य के बारे में, उसका राज्य में जो कुछ यीशु सिखाया है वही उसकी दुनिया है। यीशु मसीह जो सिखाया वो उसकी दुनिया। जब हम उसकी दुनिया में बना रहेगा, परमेश्वर यीशु मसीह जो जो किया वो सब हम करेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करो। हालेलुया। आमीन। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हैं। आमीन। पांचवा वाक्य। क्योंकि यूहन्ना ने तो क्योंकि यूहन्ना ने तो, जॉन द बैप्टिस्ट ने पानी में बपतिस्मा पानी दिया, का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से हाँ, बपतिस्मा पाओगे। मैन, बपतिस्मा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा मतलब डुबाना। हालेलुया। बपतिस्मा क्यों लेने का है? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी का बपतिस्मा दिया। इसलिए यीशु मसीह ज्ञानियों के ज्ञान निकोदिमुस से यूहन्ना 3 अध्याय में बात करता है। निकोदिमुस पूछता है, नए सिरे से जन्म लेना क्या है? क्या मैं अपने बाप माँ के कोख में वापस जाकर वापस पैदा हो? तो यीशु मसीह उनसे कहता है, नो, आपको नए सिरे से जन्म लेने का है। नए सिरे से जन्म लेना मतलब, जोर से बोलो, पानी और आत्मा की बपतिस्मा। आमीन।
जो विश्वास करते यीशु मसीह पे, जो यीशु मसीह किया उसे वो करता है। यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया, यस सर, जबकि वो पाप रहित था, फिर भी उसने बपतिस्मा लिया क्योंकि मुझे और आपको वो रास्ता दिखा रहा था। इसलिए यीशु मसीह कहा, मैं ही रास्ता हूं। जो कुछ यीशु मसीह किया हमको करने का। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश करेगा जो पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा में आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं। बपतिस्मा में आप सफेद वस्त्र पहन लेते हैं, रेवलेशन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए इसलिए इधर लूकोस बता रहे हैं, क्या लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़ी दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है। हालेलुया। एक समय था पिता के दौर, उसके बाद यीशु मसीह आया, उसके बाद यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा है। पिता और यीशु मसीह बाहर थे, पर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पुराने नियम में परमेश्वर स्थानों को इंपॉर्टेंट देता है, नए नियम में परमेश्वर मुझे इंपॉर्टेंट देता है। मैं परमेश्वर का मंदिर, इस मंदिर में यीशु मसीह रहता है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। इसलिए पानी का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। छठा वाक्य, छठा वाक्य। ओके, सो इन्होंने हाँ, इकट्ठे होकर अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा उससे पूछा, यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तू इसी समय हाँ, इज़राइल को राज्य फेर देगा? क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? अब वो प्रभु उसने से उनसे पूछ रहा, चेलों लोग प्रभु से पूछ रहे, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हाँ, यीशु मसीह उनको उत्तर देता है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, उन समयों उन समय और कालों को जानना और कालों को जानना जिनको पिता ने जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, अपने अधिकार में रखा है। तुम्हारा काम नहीं। आमीन। हालेलुया। समयों का, कालों का वो परमेश्वर के हाथ में, पर हम जानता है अगला बड़ा घटना यीशु मसीह मेघों पर आने वाला है। एक बार यीशु मसीह धरती पे मनुष्य बन के आया, मुझे और आपको रास्ता दिखाने के। पर यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह पहले बार धरती पे मनुष्य बन के आया ताकि मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की राज्य के बारे में सिखाए। और मरकर 40 दिन तक चेलों को सिखाता रहा परमेश्वर की राज्य क्या है, परमेश्वर बपतिस्मा क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। आमीन। और फिर वो स्वर्ग चला गया, पर हमें एक सहायक दिया, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो पवित्र आत्मा मुझे जो यीशु मसीह सिखाते थे उन बातों को अभी सिखा रहा है। जोश बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आपको कुछ परमेश्वर के बारे में सीखना है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो दिखता नहीं, वो आपके रूप को लेता है, और आप जो सवाल करें उन सारी सवालों का जवाब प्रभु आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह दिखता है, पर पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरा रूप को लेकर मेरे द्वारा वो कार्य करना चाहता है। इसलिए बार बार मैं एक चीज को बोलता हूं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। कितना लोग आज से बोलेंगे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट? कितना लोग आज से बोलेंगे होली स्पिरिट आई नीड योर हेल्प? क्योंकि जिस दिन आप यीशु प्रभु है बोलता है ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा, आपको मालूम भी नहीं,
किसी को बोलो आज से परमेश्वर मेरे अंदर है। हमें हम परमेश्वर को बना नहीं सकता, परमेश्वर हमें बनाया है। हम परमेश्वर को नचाते नहीं, परमेश्वर हमें नचाता है। यस, होली स्पिरिट आई नीड योर हेल्प। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोगों को मदद चाहिए? कौन देगा? आपका दोस्त नहीं दे सकता। दोस्त देगा तो भी वो 10 गुना वापस ले लेंगे, पर पवित्र आत्मा जो देता है वो देते ही रहता है। किसी बोलो देते ही रहता है। हालेलुया, वापस नहीं लेगा। उसका तोहफा हमारे लिए अनमोल है, वो कभी वापस नहीं लेता। वो छंगाई दिया तो छंगाई में बने रहेंगे आप। हालेलुया। ओके, किधर पढ़ रहे थे? उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। पर हमको एक ही चीज जानने का है, मेरा यीशु आ रहा है। किधर आ रहा है? पहले बार धरती में आया, अब बादलों पर आने वाला है। किस लिए आने वाला है? मुझे और आपको लेने के लिए। क्योंकि जो उसने सिखाया उन बातों को वो करेगा, उन्हीं को लेने के लिए बादलों पर वो आ रहा है। माय गॉड, किसी को बोल रहा, सुन रहे? जो बातें यीशु मसीह सिखाया वही करता है, तो उन्हें लेने के लिए बादलों पर मेरा यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए उसको रैप्चर बोलते हैं। रैप्चर मतलब उठा लेना। चिल्ला के बोलो, खींच लेना। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो देखेगा, यानी कि जो यीशु के पीछे चलेगा वो देखेगा, पर झपते ही वो बादलों पर उठा लिया जाएगा यीशु मसीह के साथ। आमीन। अगला बड़ा घटना, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उसकी कलीसिया यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। अगला दिन, यानी कि ये घटना रैप्चर होने का अगला दिन, कई लोग वांटेड में लिस्ट रहेंगे, क्योंकि वो फिर धरती में दिखेगा नहीं। आवाज नहीं आ रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, चेक 1 2 3 चेक। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आ रहा अभी सबको आवाज? प्रेज द लॉर्ड। ओके, नाउ क्लियर, थैंक यू। ओके, मैं क्या बोल रहा था? मैं गॉड डिस्टर्बेंस, यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। ओके, अगला बड़ा घटना बादलों पर। पहला घटना हो चुका है। पुराने नियम के मलाकी तक एक ही बात, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला है बोल रहा था। लोग, पुराने नियम के लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। यशायाह बोलते, मलाकी बोलते, सब बोलते थे यीशु आने वाला है। पर मत्ती, मरकुस, लूकोस में यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया, 12 चेलों को बनाया, काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी मरा और मुर्दों में से जी उठा। अब वो स्वर्ग चला गया। अभी किधर बैठे हैं यीशु मसीह? स्वर्ग में। हमारा अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वही जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। किसी को बोलो, सुनो, ये धरती में अब आप जी रहे हैं, ये धरती शांत है, क्योंकि पवित्र आत्मा और कलीसिया इस धरती में है। एक बार जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया और पवित्र आत्मा इस धरती से उठा लिए जाए। उसके बाद कलयुग चालू होने, ट्रिबुलेशन चालू होने वाला है। हालेलुया, कोई सुन रहा है? इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह से वो पूछ रहे, वो समय और काल, यीशु मसीह कब आएंगे बादलों पर? बोला पिता के हाथ में है, पर हमको तैयार रहने के। जोर से बोलो, मैं तैयार हूं। चिल्ला के बोलो, मैं तैयार हूं और मैं दूसरों को तैयार करूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह बादलों पर आने का हम तैयार हैं, और दूसरों को हमको तैयार रखने का। हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं? यस, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। मैं दुनिया की बातों में, रैट रेस में खो नहीं जाऊंगा। ये दुनिया में प्रभु मुझे रखा है ताकि प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु जो कार्य के लिए मुझे रखा है उस कार्य को भरपूरी से कर कर मैं प्रभु के पास जाने के लिए। इसलिए वो लिखा है 7वां वाक्य, उस समयों और कालों का जानना जिनको पिता ने अपने पास अधिकार रखा है, तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया, पर हमको जानने का यीशु मसीह आने वाला है। किधर आने वाला है? बादलों पर।
एक बार यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम पवित्र आत्मा और कलीसिया उठा लिया जाएगा। उसके बाद 7 साल ट्रिबुलेशन है, दर्द भरी दुनिया में वो रहेंगे जो बच जाएंगे, जो यीशु के लिए नहीं जीता है, जो बोलता है ना कि यीशु मसीह क्रिश्चियन गॉड है, फॉरेन गॉड है, वो सब छूट जाएंगे। पर हमारा आप जो यीशु मसीह के साथ जीते, आज हमारे सब बादलों में उठा लिया जाएगा, हम स्वर्गों में राज्य करेंगे, और जो प्रभु के लिए कार्य करता है उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और फिर 7 साल के बाद एक बड़ा युद्ध होगा, जिस युद्ध का नाम है अर्मगडन युद्ध, जहां पर परमेश्वर अपना दुश्मन शैतान इब्लिस को हरा देंगे। और 1000 साल जिस गड्ढा में कोई कोई जिसका कोई अंत नहीं, वो गड्ढा में शैतान को डालेंगे, और परमेश्वर के साथ हम, और परमेश्वर के साथ सारी कलीसिया और यहूदी लोग, 12 ट्राइब, 1,44,000 लोग, जो रेवलेशन में लिखा यहूदी लोग मिलकर हम नए धरती पे राज्य करेंगे 1000 साल। हालेलुया। इसलिए वो चेले लोग उनसे पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? पढ़िए 7वां वाक्य। उसने उनसे समझ में कहा, नहीं। हाँ, उसने उन उनसे कहा, समयों यीशु मसीह उनसे, चेलों से कहा, उन समयों और कालों का जानना जानना जिनको पिता ने जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। हमारा काम है। ओके, 8वां वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट। इधर यीशु मसीह उनसे कह रहा है, परंतु, परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। अब तुम क्या पाओगे? पावर पाओगे। तो जो बोला पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आता है, एक तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए मैं यीशु को प्रभु बोलता हूं। जो से बोला ना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए मैं यीशु को हर रोज प्रभु बोलता हूं। इधर लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। हमें वो आपकी जरूरत के मुताबिक, आपको जिस तरह परमेश्वर इस्तेमाल करने का है, उस तरह पवित्र आत्मा आप पर आएगा। हमें वो पावर आता है, वो परमेश्वर की सामर्थ आता है। कितना लोग सुन रहे हैं? पर मेरे अंदर पवित्र आत्मा, जोर से बोलो, मेरे सुनने वाला हर व्यक्ति, आपके अंदर पवित्र आत्मा, क्योंकि आपने यीशु को प्रभु कहा है। नहीं कहा तो बोलो, आज 5 बार बोल रहे यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। आमीन। जोर से बोलो। आज शक है तो बोल दो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर आकाश और धरती को बनाने वाला मालिक है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा। पर इधर 8वां अध्याय में लिखा है, 8वां वाक्य में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो क्या लिखा है? पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तब तुम सामर्थ तब पाओगे, तुम पावर पाओगे। इसलिए हर रोज और हमको पवित्र यरूशलेम आत्मा का भरपूरी चाहिए, पवित्र आत्मा की बहाव चाहिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेगा। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। इसलिए लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए उसको ऊपर में 5वां वाक्य में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी का बपतिस्मा दिया, पर तुम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे। किस लिए? मेरे जरूरतों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की पावर से, उन सारी अनहोनी बातों को प्रभु पूरा करेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। आमीन। आपको जिस तरह परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, उस तरह पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे और आप सामर्थ पाओगे। तो बोलो, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आता है,
पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे सर के बाल से लेके पांव तक भरा रहता है। हर रोज बोलो, वो आपको पवित्रता में ले चलेगा, वो आपको चंगाई में ले चलेगा, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं, तुझे मदद के लिए एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो तुम्हें मदद करेगा, वो तुझे पावर देगा, वो तुझे सामर्थ देगा, वो तुझे अभिषेक करेगा। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम पावर पाओगे। ये दुनिया की पावर नहीं है, स्वर्ग की पावर है, क्रिएटिव पावर है, एल शदाई परमेश्वर का पावर, सब कुछ प्रबंध करने वाला पावर। हालेलुया। तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम यरूशलेम, यरूशलेम मैंने बोला घर, आपका घर परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। आपके घर वाले सब यीशु को जानने लगे। कितने बार आप देखो, आपके घर में अगर आप अकेला निकला है, आप विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलेगा, आपका घर वाला कितना भी कट्टर हो नहीं तो वो प्रभु में आए, क्योंकि ये प्रभु की वादा है, प्रभु का प्रॉमिस है। तू अगर उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। जब हम प्रभु में आता है, हमारा एक ही मकसद है, मेरा घर वाला यीशु को जानना मांगता है। आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके सब यीशु को जानना मांगते। परमेश्वर चाहता है, इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे। क्या बोला? और फिर और यरूशलेम यरूशलेम अपने घर में, और सारे यहूदिया यहूदिया पड़ोसी में, और सामरिया में और दुनिया की छोर तक, समरिया में, और पृथ्वी की छोर तक पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। है। हम गवाह बनने के लिए, क्या गवाह बनेंगे? कैसे? मैं यीशु को जाना। एक समय में यीशु को नहीं जानते थे, एक समय में परेशान थे, बोझ थे, जिंदगी खत्म करने की ओर थे, पर जब यीशु मसीह आया, मेरी जिंदगी बदल गया। हमको गवाह बना है। इसलिए इधर आज देखा आप, शुरू से लेकर हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ गवाह किए। कारण परमेश्वर हमारा भला है, वो आपके लिए भला करना चाहता है। हम जब विश्वास योग्यता से उसके पीछे चलेगा, वो हमारी जीवनों में काम करेगा। 8वां वाक्य अंडरलाइन करके रखो, ये आप सबके लिए, हमारे लिए। जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा, क्या होगा? तुम सामर्थ पाओगे तुम पावर पाओगे। जोर से बोलो, मैं पावर पा गया। और और यरूशलेम यरूशलेम घर में, और सारे यहूदिया पड़ोसी में, और सामरिया में सारी नगर में, सारी शहर में, और पृथ्वी की छोर तक और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम परमेश्वर की गवाह बनने का। परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई इसलिए करता है कि हम गवाह बने। परमेश्वर मुझे चंगा करता है कि हम भलाई बने। परमेश्वर हमें पैसा देता है, आशीष देता, उन्नति देता, ताकि हम गवाह बने। ओके, 9वां वाक्य। यह कहकर यीशु मसीह यह कहकर चेलों को उन बुलाकर 3.5 साल इन बातों को सिखाकर आप वो उनको बता रहे, क्योंकि वे भटक गए थे। कितने बार यीशु मसीह ने हमको और आपको बुलाया, फिर भी हम अपने अपने राह पर, अपने अपने रास्ते में नापते थे, फिर भी प्रभु हम पर हार नहीं माना। वापस वापस बुलाकर वही बातों को बार बार दोहराते। कारण क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें सच्चाई को दिखाना चाहता है, वो सत्य पे चलना चाहते हैं। यह कहकर वह उनसे उनके देखते 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 ऊपर उठा लिया गया स्वर्ग में उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उनके आंखों से, बादल में ये सारी बातें बोलकर यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्ग में चला गया। अभी किधर है यीशु मसीह? स्वर्ग में। कौन है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया। हाँ, यह कहकर उसने देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे हाँ, उनकी आंखों से छिपा लिया।
अभी किधर है यीशु मसीह? स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। मेरा परमेश्वर स्वर्ग से मुझे देख रहा है। ऐसा ऐसा ऊपर हाथ दे के बोलो, धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए सब कुछ करके स्वर्ग जाकर बैठे मुझे देख रहे हैं और मुझे शाबाशी दे रहे हैं। कम ऑन, वो मुझे शाबाशी दे रहे हैं। मैं हूं ना तेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तेरा बीमारी को ले लिया, तेरे पाप को ले लिया, तेरे शाप को नष्ट कर दिया, तेरे मौत को ले लिया, ताकि मुझे और आपको जीवन दे। अब वो स्वर्ग उठा लिया गया। अब बादल ने उसके आंखों में बादल ने छुपा लिया, उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उनकी आंखों से छुपा लिया। और उसके जाते समय, उसके जाते समय, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, अब ये पुरुष लोग, ये चेले लोग आकाश की ओर ताक रहा था। तो देखो, देखो दो पुरुष देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए और इन चेलों के पास खड़े हुए और कहने लगे, उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े तुम क्यों खड़े हो, स्वर्ग की ओर देख रहे हो? आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु यही यीशु जो तुम्हारे पास से जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा, तुमने उसे स्वर्ग जाते हुए देखा, उसी रीति से वह उसी रीति से वह, फिर आएगा। आमीन। यीशु मसीह 2000 साल पहले मरकर जी उठा, चेलों से बात किया और वो स्वर्ग उठा लिया गया, वो स्वर्ग चला गया। अब वो जल्द स्वर्ग से वापस बादलों पर आने वाला है, मुझे और आपको लेने के लिए। तब तक हमको यीशु मसीह के लिए जीने का है। हालेलुया। हमको परमेश्वर अनंत कालिक बनाया, जैसा मेरा परमेश्वर अनंत कालिक है। इसलिए हम में और जानवर में फर्क है। जानवर मरेगा तो दी एंड है भाई, हम और आप मरेगा तो दी एंड नहीं। हमारा शरीर जो मिट्टी से लिए मिट्टी में चला जाएंगे, पर हमारी आत्मा जो प्रभु दिया है, हमको प्रभु के पास जाने का। जोर से बोलो, मैं अनंत कालिक हूं, मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया। आमीन। एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। इस अध्याय को, प्रेरितों के काम को बार बार पढ़ो और इस वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ में आएंगे क्या बोल रहे हैं। आने वाला दिन पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ, कलीसिया, अनेक बातों को हम सीखेंगे। हर बुधवार को हम मिलेंगे। हालेलुया। हमें यीशु के चेले बनने का, परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमीन। स्वर्ग और धरती के मालिक जिसने मुझे बनाया, वो हमें चुना है। इधर आप इस जगह पर इसलिए आए क्योंकि आपको प्रभु चुना है। हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, पर आप इधर आए हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर के राज्य की बातें सीखने के लिए, करने के लिए और सिखाने के लिए पवित्र आत्मा और पानी का बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है। अधिकार पिता हमें देता है। यीशु जल्द आ रहा है, मैं परमेश्वर का गवाह हूं। हालेलुया। अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, ये चमत्कारी प्रार्थना मेरे पीछे आंख बंद करके हाथ उठा के बोले, हे स्वर्ग पिता। कम on, सब मिलकर बोले, हे स्वर्ग पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हो, मुझे क्षमा कर। अपने लहू से धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा। आज मेरे लिए आप जिंदा है। मेरे दिल में आ जाओ। आज से यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु के लिए जीऊंगा और मैं जानता हूं आप जल्द मेघों पर आने हैं मुझे लेने के लिए। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन
और ग्रहण कर। और सबने कहा आमेन।